दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जीविका के एग्जाम तुरंत ही होने वाले हैं, एडमिट कार्ड भी आने जारी हो चुके हैं। इसी क्रम में हम लोग जीविका का ये प्रैक्टिस सेट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि वास्तुकला में दिया जाने वाला प्रिज्जर वास्तुकला जो पुरस्कार है किस देश द्वारा स्थापित किया गया था? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिज्जर पुरस्कार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दिया जाता है और वही इसका मतलब स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र में क्या करना, सतत विकास को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? पहला विभाजन देखिए, ये सूरत अधिवेशन जो हुआ था, सूरत अधिवेशन 1960 में पहला विभाजन हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे कि पूछा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का पूर्ववर्ती संगठन का नाम क्या है? इसका जो नाम है ये ऑप्शन नंबर बी GATT के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है टैरिफ और व्यापार का सामान्य समझौता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? देखिए इसका आंसर होगा स्टेपिस, जो कान में होती है। अगला क्वेश्चन है शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? जो शतरंज बोर्ड आप लोग देखते हैं इस तरह रहता है। ये टोटल बोर्ड पूछ रहा है कितने खान मतलब वर्ग होते हैं। देखिए जो 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 बच्चे शतरंज खेले उनको ये मालूम होगा, जो बच्चे शतरंज नहीं खेले उन्हें नहीं मालूम होगा। टोटल जो खामें जो होती है वो 64 होती है। कितना होती है? 64। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर सरस्वती सम्मान किस भारतीय भाषा को साहित्यकार के लिए दिया जाता है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान के जो 8वीं अनुसूची में संवर्धित कोई भी भारतीय भाषा को। टोटल 22 भाषा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये पुस्तक किसका है और किसने लिखा है? देखिए इसका डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखे हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि ई नाम योजना का उद्देश्य क्या है? ई नाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि वस्तुओं के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNIDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए इसका जो मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि देखिए महिला मुक्केबाज मैरी कॉम जो है, मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? महिला मुक्केबाज आप लोग देखे होंगे कि महिला मुक्केबाज जो मैरी कॉम है बॉक्सिंग खेलती है, ये जो है मणिपुर की है। कहाँ की? मणिपुर राज्य से ये बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है कि रेफ्रिजरेटर में शीतला मतलब रेफ्रिजरेंट के रूप में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता था जिसमें ओजोन परत में नुकसान पहुंचाया? इसका आंसर होगा CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। देखिए 13 व्यास सम्मान किस भारतीय भाषा के साहित्यकार के लिए दिया जाता है? देखिए व्यास सम्मान जो है वो हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है। तो क्वेश्चन है भारत में पहली जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? देखिए पहली जनगणना जो हुई 1872 में हुई थी और उस समय लॉर्ड मेयो थे वायसराय, लॉर्ड मेयो के वायसराय काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है नियोक्ताओं को नए रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 पूछ रहा है कि उत्तर अटलांटिक संधि संघ जो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय पूछ रहा है। 16 का ऑप्शन देखेंगे नाटो का मुख्यालय। देखिए 16 का नाटो का मुख्यालय इसमें से कहाँ है? देखिए नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है।
कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, किस रंग का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है? किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है? इसका आंसर होगा लाल। लाल रंग के प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कंप्यूटर और जीविका से रिलेटेड क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा कंप्यूटर क्वेश्चन। आप लोग का क्वेश्चन पूछा जा रहा है 41 से कंप्यूटर क्वेश्चन आप लोग का स्टार्ट होता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रोटॉन, कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रोटॉन का अर्थ क्या है? इसका प्रोटॉन का फुल फॉर्म पूछा है। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा जा रहा है कि जो डायलॉग डगलस एंगेलबार्ट निम्नलिखित में से किस डिवाइस इंटरफेस का आविष्कार किया? ये तो आंसर है कंप्यूटर माउस के आविष्कारक थे डगलस। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2010 में जो रो और कॉलम में डेटा की व्यवस्था को डैश कहा जाता है। देखिए इसमें डेटा की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? टेबल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, टेबल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा जा रहा है कि निर्देश जिसे तुरंत निष्पादित नहीं किया जाना है डैश में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में रखा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। इसका जो आंसर होगा 45 का ए, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था। 46 में देखेंगे कह रहा कि विंडो कीबोर्ड में फंक्शन कुंजी जो होता है डैश कई कार्य कर सकती है और इसमें एक असाइंड विंडो डिफॉल्ट नहीं होता है। देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इफेक्ट मतलब एक मतलब फंक्शन की 8। अगला क्वेश्चन है जो गूगल क्रोम से है। गूगल क्रोम में बुकमार्क बार को दिखाने या छिपाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा की वर्ड शॉर्टकट उपयोग किया जा सकता है, मतलब किया जाता है? 47 देखिए 47 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछ रहा है कि आप उस इवेंट को क्या कहते हैं जहां किसी प्रोग्राम या सिस्टम के स्वयं उत्तरदायित्व हो जाने और इनपुट नहीं लेने के कारण कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है? तो जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैकिंग। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी के बारे में गलत है? देखिए गलत जो है यह मेमोरी से धीमा होती है। देखिए जो कैश मेमोरी है सर्वी मेमोरी से तेज होती है। ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 50 में देखेंगे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र को टेलीफोन लाइन पर कंप्यूटर फाइल लेने या भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? 50 का हम लोग देखेंगे ऑप्शन ये रहा मॉडेम। इसका जो आंसर होगा 50 का मॉडेम। नंबर ए ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा जा रहा है कि ग्रामीण विकास में मानव संसाधन विकास HRD का क्या महत्व है? देखिए HRD का मेन महत्व है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल में निवेश करके ग्रामीण लोगों की क्षमता को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछ रहा है कि ग्रामीण विकास को अक्सर बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल क्यों कहा जाता है? देखिए इसको मल्टी डायमेंशनल इसलिए कहा जाता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और संस्थागत पहलुओं को शामिल करता है। क्वेश्चन नंबर 53 में देखेंगे 53 में पूछ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशन योजना जो है पेंशन स्कीम किस प्रकार के बीमा या वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्धावस्था में नियमित आय सहायता के लिए। अगला क्वेश्चन है 54 में पूछा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य बीमा जो है हेल्थ इंश्योरेंस योजना का क्या महत्व है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीमारी या दुर्घटना की स्थिति को चिकित्सा खर्चों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 55 में देखेंगे
55 में पूछ रहा है कि कृषि में प्रौद्योगिकी का उपयोग किस विशेषता से संबंधित है, किस विशेषता से संबंधित। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षता बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना और लागत को कम करना। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछ रहा है कि किस प्रकार की कृषि प्रणाली में विभिन्न प्रकार की फसलों और पशुधन का एक साथ पाले जाते हैं, एक साथ पाले जाते हैं, मतलब खेती भी हो रहा है और पशुपालन भी हो रहा है, इसे क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, मिश्रित कृषि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। 57 में क्या पूछ रहा है, देखिए 57 में पूछ रहा है कि अच्छे वही खाता रिकॉर्ड रखने से एसएचजी को बैंक से ऋण प्राप्त करने में कैसी मदद मिलती है। इसका आंसर होगा 57 का ऑप्शन नंबर बी, बैंक से एसएचजी को वित्तीय स्वास्थ्य और पुनर्भुगतान क्षमता का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 58। देखिए 58 में पूछ रहा है कि किस वित्तीय साक्षरता कौशल से व्यक्ति को अपने खर्च करने की आदतों को पहचानने और बदलने की मदद मिलती है। देखिए 58 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाइट ट्रेडिंग के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है 59 में दिया है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत नवाचार और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करने का क्या उद्देश्य है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र में नए विचार, उत्पाद और सेवाओं लाना, ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा जा रहा है कि अटल पेंशन जो है 60 अटल पेंशन योजना जो है, योजना के तहत क्या ग्राहक अपनी योगदान राशि को बदल सकता है। तो देखिए अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक अपने योगदान राशि को बदल सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, प्रति वर्ष में एक बार बदल सकता है। अगला क्वेश्चन है 61, मनरेगा के तहत यूनिवर्सल एक्सेस का क्या अर्थ है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी ग्रामीण परिवारों को उनकी जाति या धर्म के बावजूद रोजगार का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्यस्थल पर महिलाओं को भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए क्या विशेष प्रावधान है। जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक कार्यस्थल पर कम से कम एक तिहाई लाभार्थी जो होगी महिला होंगी। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा जा रहा है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आजीविका संवर्धन का क्या अर्थ है। आजीविका संवर्धन का अर्थ है ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ग्रामीण गरीबों के लिए आय सृजन के अवसरों को बढ़ाना और टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYG के तहत यदि कोई परिवार प्रकृति आपदा के कारण अपने घर खो देता है तो उससे योजना के तहत विशेष सहायता मिल सकती है। इसका ऑप्शन देखिए, इसके विशेष सहायता मिल सकती है कि नहीं। देखिए इसका ऑप्शन देखेंगे 64 में दिया है 64 देखेंगे। देखिए 64 में पूछा है कि अब प्रकृति आपदा होगा उससे मिल सकती है कि नहीं, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिकता के आधार पर आवास सहायता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा जा रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत अधिकतम कितनी ऋण की राशि प्रदान की जाती है। इसका जो आंसर होगा अधिकतम 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। 66 में दिया है कि बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी, दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना, उन्हें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है बिहार में मुख्यमंत्री सोलर लैंप योजना का उद्देश्य क्या है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में सौर ऊर्जा से चलने वाले लैंप प्रदान करना। 68 देखेंगे। 68 में दिया है कि बिहार मुख्यमंत्री बाल विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल विवाह को रोकना और विवाह के लिए कानूनी आयु पालन को सुनिश्चित कराना। नंबर 69 में दिया है
कि देखिए 69 देखेंगे, 69 दिया बिहार में मुख्यमंत्री कृषि यंत्र बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, किसानों को महंगे कृषि उपकरण किराए पर लेने की सुविधा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। इसमें दिया है बिहार मुख्यमंत्री फसल सुरक्षा योजना का संबंध किससे है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले नुकसान से बचाना। इसके साथ ये मॉडल सेट यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप लोग के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट डालने के लिए हम प्रेरित होते हैं। और आप लोग का जो तैयारी है वो 100% अच्छा हो और आप लोग का सिलेक्शन 100% हो। इन सब बातों के साथ धन्यवाद।